देखो, नेपच्यून के भी आगे एक ऐसी जगह है जहां बहुत रहस्य छुपे हैं। बर्फ और पत्थर की एक छोटी सी दुनिया, प्लूटो, जिसने दशकों से हमारा ध्यान खींचा है। कभी हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह माना जाता था। प्लूटो की कहानी खोज, नए नामकरण और वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरी है। इसकी दूरी इसे अध्ययन का एक चुनौतीपूर्ण विषय बनाती है। फिर भी हमने अब तक जो सीखा है वह आश्चर्यजनक जटिलता और सुंदरता की दुनिया की ओर इशारा करता है। प्लूटो की कहानी 1930 में इसकी खोज से शुरू होती है, एक ऐसा क्षण जिसने सौर मंडल की विशालता के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया। 2006 में बौने ग्रह के रूप में इसके दर्जे में बाद में हुई कमी ने बहस और विवाद को जन्म दिया, जो खगोलीय वर्गीकरण के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालता है। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो नाटकीय विरोधाभासों की दुनिया है। इसकी सतह पर विशाल पहाड़, नाइट्रोजन बर्फ के विशाल मैदान और एक उपसतह महासागर के संकेत हैं। प्लूटो की कहानी एक याद दिलाती है कि अन्वेषण और खोज चल रही प्रक्रियाएं हैं, और यहां तक कि सबसे छोटी दुनिया में भी गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिनका खुलासा होना बाकी है। प्लूटो की खोज मानवीय जिज्ञासा और दृढ़ता का प्रमाण है। 20वीं सदी की शुरुआत में खगोलविद एक काल्पनिक ग्रह की खोज कर रहे थे जिसे प्लैनेट एक्स कहा जाता था। माना जाता है कि यह यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में देखी गई अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार था। इस खोज ने क्लाइड टॉम्बॉग नाम के एक युवा खगोल शास्त्री को अनगिनत फोटोग्राफिक प्लेटों पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया, हफ्तों पहले ली गई रात के आकाश की छवियों की तुलना करते हुए। टॉम्बॉग की लगन रंग लाई। 18 फरवरी 1930 को उन्होंने प्रकाश के एक धुंधले बिंदु को देखा जो छवियों के बीच स्थिति बदल गया। इस सूक्ष्म गति ने पृष्ठभूमि के तारों के विरुद्ध गतिमान एक खगोलीय पिंड की उपस्थिति का खुलासा किया। इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में उत्साह की लहरें भेज दी। नए मिले ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया। यह नाम इंग्लैंड की एक 11 वर्षीय स्कूली छात्रा वेनेटिया बर्नी ने सुझाया था। रोमन पौराणिक कथाओं से लिया गया यह नाम सौर मंडल के अंधेरे और ठंडे गहराई में रहने वाली दुनिया के लिए उपयुक्त लग रहा था। प्लूटो, अंडरवर्ल्ड का रोमन देवता, हमेशा के लिए इस दूर बर्फीली दुनिया से जुड़ गया। 70 से अधिक वर्षों तक प्लूटो ने हमारे सौर मंडल में 9वें ग्रह के रूप में अपना स्थान बनाए रखा। लेकिन 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में खोजों की एक श्रृंखला ने इस स्थिति को चुनौती दी और एक ऐसी बहस को जन्म दिया जो आज भी जारी है। इस विवाद के बीज 1990 के दशक में कुइपर बेल्ट की खोज के साथ बोए गए थे, जो नेपच्यून से परे एक विशाल क्षेत्र है जो बर्फीले पिंडों से आबाद है, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। जैसे जैसे खगोलविदों ने कुइपर बेल्ट में अधिक से अधिक वस्तुओं की खोज की, उनमें से कुछ आकार में प्लूटो को टक्कर दे रही थीं। एक ग्रह की परिभाषा जांच के दायरे में आ गई। यह बहस 2006 में समाप्त हुई जब अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने एक ग्रह की एक नई परिभाषा अपनाई। इस परिभाषा के लिए एक खगोलीय पिंड को 3 मानदंडों को पूरा करना आवश्यक था। उसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए कि उसका गुरुत्वाकर्षण उसे गोलाकार आकार में खींच सके और अपने पड़ोस को अन्य वस्तुओं से मुक्त कर दिया हो। प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता था, लेकिन तीसरे को नहीं। नतीजतन IAU ने प्लूटो को एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, एक ऐसा निर्णय जिसका मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली। अपने पुनर्वर्गीकरण के बावजूद प्लूटो भौतिक विशेषताओं के एक अनूठे सेट के साथ एक आकर्षक दुनिया बनी हुई है जो इसे ग्रहों और अन्य बौने ग्रहों दोनों से अलग करती है। इसकी संरचना, आकार, तापमान और पेचीदा कक्षा सौर मंडल की बाहरी पहुंच की विविधता और जटिलता में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्लूटो लगभग 2377 किलोमीटर के व्यास के साथ अपेक्षाकृत छोटी दुनिया है, जो इसे पृथ्वी के चंद्रमा से छोटा बनाती है। इसकी सतह मोटे तौर पर नाइट्रोजन बर्फ से बनी है, जिसमें मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ के निशान हैं। यह बर्फीली संरचना प्लूटो को एक अत्यधिक परावर्तक सतह देती है, जो इसके कम सतह के तापमान में योगदान करती है, जो लगभग -230 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। प्लूटो की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसकी सनकी और झुकी हुई कक्षा है। 8 ग्रहों की लगभग गोलाकार कक्षाओं के विपरीत प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, जो इसे कभी कभी नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब ले जाती है, और कभी कभी बहुत दूर। यह असामान्य कक्षा बताती है कि प्लूटो सौर मंडल के एक अलग क्षेत्र में बना होगा और बाद में सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा कब्जा कर लिया गया था। भाग 5, शेरन और प्लूटोनियन नृत्य। प्लूटो के चंद्रमाओं की प्रणाली बौने ग्रह से कम पेचीदा नहीं है। इसके 5 ज्ञात चंद्रमाओं में
शैरन न केवल अपने आकार के लिए बल्कि प्लूटो के साथ अपने अनोखे संबंध के लिए भी अलग दिखता है। यह संबंध जटिल गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रियाओं में एक झलक प्रदान करता है जो खगोलीय पिंडों को आकार देते हैं। 1968 में खोजा गया शैरन प्लूटो की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है। 1208 किलोमीटर के व्यास के साथ शैरन प्लूटो के आकार का आधे से भी अधिक है। चंद्रमा के लिए आकार का यह अंतर असामान्य है और इसने खगोलविदों को प्लूटो और शैरन को एक द्विआधारी प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करने के लिए प्रेरित किया है, जो गुरुत्वाकर्षण आलिंगन में बंद दो पिंडों का एक खगोलीय नृत्य है। अधिकांश ग्रह चंद्रमा प्रणालियों के विपरीत, जहां चंद्रमा ग्रह की परिक्रमा करता है, प्लूटो और शैरन किसी भी पिंड के बाहर स्थित द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि प्लूटो और शैरन दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करते समय थोड़ा डगमगाते हैं, एक खगोलीय वॉल्ट्स जो पृथ्वी से शक्तिशाली दूरबीनों से दिखाई देता है। भाग 6 न्यू होराइजन्स, दूर की दुनिया की यात्रा। दशकों तक प्लूटो एक दूर की पहेली बना रहा। इसकी सतह की विशेषताएं और वायुमंडलीय गुण रहस्य में डूबे रहे। हालांकि यह सब 14 जुलाई 2015 को बदल गया, जब नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो की अपनी ऐतिहासिक उड़ान भरी, जिससे हमें इस दूर की दुनिया के पहले नजदीकी दृश्य मिले और इस गूढ़ बौने ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति आई। 2006 में शुरू किया गया न्यू होराइजन्स मिशन मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण था। 9.5 साल की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान ने अरबों किलोमीटर की यात्रा की, प्लूटो के सबसे करीब 12,500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया। अपनी उड़ान के दौरान न्यू होराइजन्स ने आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया और डेटा का एक खजाना एकत्र किया जो प्लूटो और उसके चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को बदलना जारी रखता है। न्यू होराइजन्स से वापस भेजी गई छवियों ने आश्चर्यजनक विविधता और जटिलता की दुनिया का खुलासा किया। भाग 7 प्लूटो की स्थिति, बौना ग्रह या कुछ और। न्यू होराइजन्स मिशन की अभूतपूर्व खोजों ने प्लूटो के ग्रहों की स्थिति के बारे में बहस को फिर से जन्म दिया है। अंतरिक्ष यान द्वारा लौटाई गई छवियों और डेटा ने पहले की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील दुनिया का खुलासा किया है, जो एक ग्रह का गठन करने वाली हमारी पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है। प्लूटो की विविध सतह विशेषताएं, भूवैज्ञानिक गतिविधि के इसके प्रमाण, इसका पतला लेकिन गतिशील वातावरण और चंद्रमाओं की इसकी जटिल प्रणाली ने कुछ वैज्ञानिकों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि IAU की ग्रह की परिभाषा बहुत संकीर्ण है और यह हमारे सौर मंडल और उसके बाहर ग्रहों के पिंडों की वास्तविक विविधता को पकड़ने में विफल रहता है। ये वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि प्लूटो अपने पड़ोस को अन्य वस्तुओं से मुक्त नहीं करने के बावजूद ग्रहों से जुड़ी कई विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें भूवैज्ञानिक गतिविधि, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं और चंद्रमाओं की एक जटिल प्रणाली शामिल है। वे एक ग्रह की वैकल्पिक परिभाषाएं प्रस्तावित करते हैं जो कक्षीय गतिकी के बजाय भूभौतिकीय गुणों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। प्लूटो की स्थिति पर बहस आने वाले वर्षों तक जारी रहने की संभावना है। भाग 8 रहस्यों को उजागर करना, भविष्य की खोज। प्लूटो, जिसे कभी दूर और गूढ़ दुनिया माना जाता था, ने खुद को एक जटिल और आकर्षक गंतव्य, आश्चर्य और वैज्ञानिक खजानों से भरा हुआ प्रकट किया है। न्यू होराइजन्स मिशन ने इस दूर की दुनिया में एक आकर्षक झलक प्रदान की, लेकिन इसने हमें उत्तरों से ज्यादा प्रश्न भी छोड़े, आगे लौटने और आगे तलाशने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दिया। प्लूटो के भविष्य के मिशनों में इसकी सतह और वातावरण का अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए ऑर्बिटर, लैंडर और यहां तक कि रोवर्स भी शामिल हो सकते हैं। एक ऑर्बिटर प्लूटो की वायुमंडलीय गतिकी की दीर्घकालिक निगरानी प्रदान कर सकता है, जबकि एक लैंडर इसकी सतह की बर्फ की संरचना का विश्लेषण कर सकता है और जीवन के निर्माण खंड, कार्बनिक अणुओं के प्रमाण की खोज कर सकता है। भविष्य की खोज के लिए सबसे पेचीदा लक्ष्यों में से एक प्लूटो का संदिग्ध उपसतह महासागर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो के बर्फीले खोल के नीचे तरल पानी का एक विशाल महासागर है, जिसमें संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों से भी ज्यादा पानी है। भाग 9 प्लूटो, सौर मंडल के अतीत की एक खिड़की। प्लूटो की कहानी मानवीय जिज्ञासा की शक्ति और ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। 9वें ग्रह के रूप में इसकी खोज से लेकर बौने ग्रह के रूप में इसके पुनर्वर्गीकरण तक प्लूटो ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है और सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को चुनौती दी है। प्लूटो की अनूठी विशेषताएं, कुइपर बेल्ट में इसका दूरस्थ स्थान,
और संरक्षण की इसकी प्राचीन स्थिति इसे एक मूल्यवान टाइम कैप्सूल बनाती है, जो प्रारंभिक सौरमंडल और उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जिन्होंने आज हम जिन ग्रहों को जानते हैं उन्हें आकार दिया है। जैसे जैसे हम प्लूटो और कुइपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं का पता लगाना जारी रखते हैं, हम सौरमंडल के निर्माण और विकास की एक और पूरी तस्वीर बना रहे हैं। प्लूटो, जो कभी रात के आकाश में प्रकाश का एकमात्र बिंदु था, ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य का प्रतीक बन गया है और इसकी कहानी